भारतीय जो दुखी हैं इस डायबिटीज से, क्या करें? देखो, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, लाइफस्टाइल ख़राब होने के कारण डायबिटीज़ हुई है। अगर हम उनको कहते हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, कोई सुनने को तैयार नहीं। सब कहते हैं गोयल साहब कोई गोली दे दो, कोई टीका लगा दो, बस हमें नहीं पता, हमसे नहीं होंगी ये चीज़ें। लेकिन अगर कोई इंसान डायबिटिक है, शुगर हो चुकी है, क्योंकि आज की डेट में 50% जो हिंदुस्तानी, 50% बोल रहा हूँ जी, 140 करोड़ की आबादी में 50% हिंदुस्तानी जो हैं उनमें से 20% के करीब लोगों को शुगर हो चुकी है और 30% जो हैं वो बॉर्डर लाइन पे चल रही है कि ये 20% जो है ये सुधारे, हम आए। चलती चक्की देखकर खड़ा कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। वाह। तो मतलब कहने का कि डायबिटीज ने हमें पूरे चक्कर में फंसा दिया, जबकि आयुर्वेद कहता है शुगर कम से कम 120 ग्राम mg होनी चाहिए खाली पेट, और खाना खाने के भोजन के बाद 150 या 160 होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा। अब क्या हुआ, अब लोगों को एक फॉर्म दे दिया गया कि 100 से अगर भैया नीचे या 100 से ऊपर आ गई 1% भी तो आप बॉर्डर लाइन पे हो। अच्छा। अब जैसे जैन साहब आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी बॉर्डर लाइन पे है, तो आप तो फिसल गए कभी भी कि यार अब क्या होगा, बॉर्डर पे तो आ गई है, तो अब अंदर आने की कोशिश करेगी, क्या करूं। आप बच गए, कुछ खाना छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, उल्टा फंस गए। आपका मुंह, आपका इतना सा मुंह हो गया, शरीर कमजोर, क्योंकि आपने खाना ही छोड़ दिया, मीठा ही छोड़ दिया, शरीर की एनर्जी छोड़ दी। तो आपके जो मिलने वाले हैं वो कहते हैं जैन साहब क्या हो गया, जैन साहब वहां तो आ जाते हैं डींगे हाँक के, लेकिन घर आके यार सचमुच सारा कुछ हो गया, मेरे को टेंशन हो गई, वो डल गई, जो बॉर्डर लाइन है ना उसने टेंशन डाल दिया, अंदर क्लिक हो गया गड़ा, बात बन गई। तो हुआ क्या कि डायबिटिक पेशेंट का इलाज हो सकता है, अब वहम का क्या इलाज करें, वहम का इलाज नहीं, बॉर्डर लाइन का क्या इलाज कोई करें? इलाज नहीं। लेकिन मैंने लोगों को दिया फिर एक वहम का इलाज। अच्छा। जो सदियों से चला आ रहा, हम भी रोज करते हैं उसको। वो है 10, 20 और 30 का मंत्र। अच्छा। 10 कलौंजी के दाने, अच्छा। 20 मेथे के दाने, अच्छा, और 30 काले चने। ओके। रात को कांच की कटोरी में पानी में भिगो के रख दो, सुबह तक वो सॉफ्ट हो जाते हैं, चबा चबा के खाओ, पानी को सिप कर करके पी जाओ। ओहो। 10 कलौंजी के दाने, 20 मेथी के दाने और 30 काले चने, काले चने, घोड़े का खाना। अच्छा। ऐसी चीज बनती है ना जी शरीर में। अब मैं 18 घंटे वर्क करता हूँ जी, 200 से ऊपर लोगों को रोज मैं पेशेंट को माथा पिच्ची करता हूँ सबके साथ, और फिर मैं पॉडकास्ट करता हूँ, फिर मैं कहीं भी जाता हूँ, देखो हर जगह मैं बोलता ही रहता हूँ, है ना। तो मतलब ये इन्हीं चीजों का कमाल है कि इसको सुबह सुबह खा लो, इंसान को कभी पैरों में, घुटनों में, टांगों में, शरीर में, बॉडी में, पीठ में दर्द नहीं होगा, शुगर कभी नजदीक नहीं आएगी प्रॉब्लम। और जिनकी शुगर कंट्रोल ही नहीं आती, दवाइयां खा रहे हैं, बढ़ रही है, फिर इंसुलिन इंजेक्शन भी लगना शुरू हो गया, फिर भी कंट्रोल नहीं आ रही, आंखें खत्म हो चुकी हैं, दांत निकल चुके हैं, स्किन खराब हो चुकी है, हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, 40 साल की उम्र में लोग 60 का कहने लग गए हैं। ऐसे इंसान के लिए एक औषध बताता हूँ, घर पे बन जाती है, कोई वैद्य नहीं बताते, और ना ही कोई आने वाले जमाने में बताएंगे, ये भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो आदमी ये समझ गया कि मुझे जाना है, मेरा सफर जो है वो कट रहा है डेली, मुझे जाना है। जो आदमी बर्थडे के दिन केक काट के खुश नहीं होता, वो सोचता है, जो आदमी ये सोचता है एक साल मेरा भगवान अच्छा निकल गया, मैंने तेरे पास ही आना है, जितने मर्जी निकाल दे, तो वो है सुभाष गोयल, कि जो मेरे पास है वो बांट के जाऊंगा। बांटने से कहते हैं बढ़ता है, और मैं सचमुच देख रहा हूँ उतना ही बढ़ रहा है। तो मतलब ज्ञान बढ़ता है, आपसे बैठा हूँ, आपका ज्ञान मेरे अंदर आएगा। ऐसे मैं रोज किसी ना किसी के साथ बैठता हूँ, वो मेरा ज्ञान लेके जाते हैं, उनका मैं भी लेता हूँ। तो नुस्खा बताने जा रहा हूँ शुगर रोगियों के लिए, लिख लेना, वीडियो को संभाल लेना, जीवन में काम आएगा आपके और आपके बच्चों के। ये है नंबर 1, इसके अंदर डालना है काली हल्दी। अच्छा। नंबर 2 अम्बा हल्दी। अच्छा। नंबर 3 दारू हल्दी। अच्छा, पंचम हल्दी बता रहे हैं।
नहीं, 3 हल्दी। अच्छा, 3 हल्दी। हाँ, ये अभी तिकड़म हल्दी बताइए। अच्छा, तिकड़म अभी हल्दी। पंचम की बात करेंगे। अच्छा। तो लो, नया नाम आ गया, तिकड़म हल्दी भी देंगे तिकड़म लोगों हल्दी, राइट, को। तो आगे है जैन साहब, इसके अंदर व्हीट ग्रास, अच्छा। फिर है इसके अंदर मोरिंगा। बताओ, शुगर के मरीज को ये चीजें कोई बताता है? ओहो, ये तो पूरा महान औषधि बता दी। हाँ। और ये तो इसके ऊपर तो पूरा बिजनेस मॉडल खड़ा किया जा हाँ। सकता है, और आपने यूं ही बता दी। हाँ, और लोग क्या बताते हैं? गुड़मार, करेला, जामुन, मेथी खा लो, हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही बताते हैं हाँ ना। हाँ हाँ। ये चीजें कभी बताई किसी नहीं ने? बताई। नजदीक भी नहीं आते नहीं इसके। बताई, नहीं बताई। ये पैनक्रियाज के सिस्टम को खड़ा कर देती है, अच्छा। पैनक्रियाटिक सीक्रेशन को एक्टिव करने की चीजें हैं। और फिर इसके अंदर डाला जाता है जी, उसके बाद ये 5 के बाद डालते हैं इसके अंदर गुड़मार बुट्टी। अच्छा। फिर इसके अंदर डाली जाती है जामुन की गुठली, वो भी काले जामुन, शुद्ध काले जामुन की गुठली। फिर इसके अंदर डाली जाती है मेथी के दाना। अच्छा। फिर इसके अंदर डाला जाता है जी बेल पत्री का पाउडर, जो बिल की पत्री होती है, भगवान शिव का जिसको चढ़ता है पत्री, वो वाली बेल पत्री का पाउडर। और कभी जैन साहब, आप बेल पत्री का पाउडर ऐसे चबा के देखना, कान में खुजली होने लग जाती है, वो शुगर डाउन कर देती है। अच्छा। तो वो हो गया। 9 चीजें मैंने डाल दी, 5 पहले बोली, 4 बाद में बोली। अब 10वीं चीज जो डलनी है जैन साहब, वो चीज ना आज तक किसी ने बताई, ना कोई बताने वाला है। ये वीडियो संभाल लेना, आज जैन साहब के सामने बैठे हैं, शुद्ध बात करेंगे। 5वीं चीज है जी कॉटन सीड। 10वीं? अच्छा, ना सॉरी, 10वीं। हाँ। हाँ, इसके 5 पहले, 5 पहले और ये इसकी। 5। ये 10वीं जो लास्ट चीज बोल रहा हूँ, ये है कॉटन सीड। अच्छा। रुई का जो बीज होता है, ओके। वो कमाल चीज है जी। इसका इतना सा निकलता है, चिड़ी की जीभ जैसा अंदर से। अच्छा। तो वो वाले जो डालने हैं, ये सारी चीजें 9 की 9 चीजें 100-100 ग्राम लेना। अच्छा। उसके अंदर ये डालना आपने 20 ग्राम अच्छा। कॉटन सीड। ओके। 20 ग्राम डाल के अच्छे से रगड़ दो, पीस दो। और पीस के इसका कपड़ छान पाउडर लो, कपड़े में छान कर जो नीचे बचे, अच्छा। बारीक पाउडर, बारीक पाउडर। उसका 1 चम्मच जैन साहब सुबह सुबह खाली पेट खाना शुरू कर दो। जो दवाइयां चल रही हैं चलने दो, जो टीके लग रहे हैं लगने दो। आप इसको घुसेड़ दो बीच में, अमरीशपुरी की तरह खाना शुरू कर दो सवेरे खाली पेट। और उसके बाद देखना जी इसका कमाल, शुगर उसको कहेगी अपने दोस्तों, मैंने आप। आज तक ऐसा इतना, जिसको सुनने से ही इलाज लग रहा है, सुनने मात्र से फीलिंग आ रही है। भारत के करोड़ों लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, और ये इलाज घर में है, औषधि है। भारत की महान प्राकृतिक विज्ञान, भारत की महान आयुर्वेद विज्ञान। आपका तो बहुत बड़ा मानवता पे ऋण है गोयल साहब, बहुत बड़ा आप अपना रोल अदा कर रहे हो। ग्रेट भैया, लिख लेना, संभाल लेना। इन 10 की 10 चीजों को अपने घर में लाके इलाज के लिए जो फांकी फांक रहे हो, जो गोलियां फांक रहे हो, इतने इलाज कर रहे हो, एक बार ये करके देखो, रिजल्ट कितने दिन में दिखने लग जाता है गोयल साहब? 3 महीने के अंदर अंदर जो दवाइयां वो खा रहे थे, इतनी मोटी मोटी गोलियां जो डॉक्टर साहब लिख रहे थे, वो लिखना बंद कर देते हैं कि तेरी शुगर ठीक हो गई है यार, अब दवाई बंद कर। मतलब इसको फिर हमने पेटेंट कराया जी, डायबिटीज कंट्रोल पाउडर के नाम से। अब ये आप गूगल पे जाओ, डायबिटीज कंट्रोल के नाम से मिलता है। अच्छा। अब अकेला सुभाष गोयल, मानो मेरी बात को, अकेला सुभाष गोयल 25 करोड़ लोगों को तो नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। अगर सबने एक डब्बा मेरे से मांग लिया, 25 करोड़ डब्बा बनेगा कैसे भाई साहब? सही है। पूरा दिल्ली का एरिया का फैक्ट्री बनेगी तब बनेगा, है ना? तो नहीं बन सकता। इसलिए मैं हाथ जोड़कर लोगों को कहता हूं कि जो नहीं बना सकते वो ले लो मेरे से, मैं दे दूंगा। लेकिन जो बना सकते हो भैया, मेरी मदद करो और खुद की भी मदद करो, घर पे बना के खाओ, क्योंकि ये चीजें ऐसे बन ही नहीं सकती। और जब मेरे को कहते हैं ना कि एक आदमी को ज्यादा ऑर्डर आ जाए, ज्यादा पैसा आ जाए, उसका दिमाग खराब हो जाता है। मेरा दिमाग मत खराब करना, खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ। जितनी की जरूरत है मैं पूरी कर सकता हूँ, मैं जरूर करूंगा। लेकिन ये नुस्खा जैन साहब आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है, मेरे किसी बुजुर्गों का नहीं है, किसी का नहीं है, महान ग्रंथों में लिखा हुआ नुस्खा है जैन साहब। और इस नुस्खे ने अपना दावा, अपना सारा सिस्टम, मेरा कम से कम आप यकीन मानिए कि 40,000 से 48,000 से ज्यादा लोग मतलब हमारे से हर साल फायदा ले रहे हैं ये शुगर को कंट्रोल। दुनिया की लाइलाज बीमारियों में शामिल जिस बीमारी से दुनिया डरती है, ग्रसित होती है, महान औषधियों से रिवर्स की जा सकती है। एक महिला थी अमृतसर में, उसका हस्बैंड पुलिस कर्मचारी है, यूनिफॉर्म में उसने बाइट दिया अपनी,
बेधड़क। कहता गुल साहब यूनिफॉर्म पहनी है, मैं बोल के जाऊंगा। कहता मेरी वाइफ का पैर काटने लगे थे, आपकी मैंने दवाई बना के खिला दी, उसको पैर बच गया। इतना बड़ा जख्म था, फोटो में दिखा रहा था, और बाद में प्लेन पैर दिखा के गया मेरे को। और उस दिन मैं मतलब लिटरली रोया। गजब गजब। कि मेरे शब्दों से किसी को ऐसे हो रहा है, मतलब मैं रोया था उस दिन। ये मतलब होता है कि हमने किसी के लिए कुछ किया है। भगवान कुछ लोगों को वैसा चुन के भेजता है।